हेलो प्यारे बच्चों, दिशा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में फिर से बात कर रहे हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम में निकली 4 नई भर्तियों के बारे में। देखिए, 4 प्रकार की नई भर्ती आई। यहाँ पे मैंने 2 नोटिस को एक साथ आपको शो करूंगा, एक ही वीडियो में दोनों शो कर रहे हैं, जिसमें ग्रुप डी की भर्तियां होंगी, ड्राइवर की होंगी, लैब टेक्नीशियन के लिए होंगे, और उसी के साथ साथ अध्यापक का अलग से नोटिस जारी किया गया है, उसके भी हमने इसी के साथ ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे बात करते हैं क्या यहाँ पे दिए गए हैं, और यहाँ पे आदेश जारी कर दिए गए हैं कि जल्दी से जल्दी इनका डाटा तैयार किया जाए। डिस्ट्रिक्ट वाइज दिए गए हैं, वैकेंसी नंबर भी दिया गया है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। कमेंट से जुड़े रहें, और आप जो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं इससे हमें बहुत बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। जो वैकेंसीज आने वाली है वो नेशनल हेल्थ मिशन से रिलेटेड है। देखिए, यहाँ पे लेटर दिया गया है ऑल सिविल सर्जन ऑफ हरियाणा, यानी सिविल सर्जन जितने भी हैं हरियाणा के, सभी को लेटर इशू किया गया है। उससे उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स यहाँ पे मांगी गई है। एनएचएम से रिलेटेड यहाँ पे आप कह सकते हैं रिगार्डिंग टू फिल द वैकेंट पोस्ट। यहाँ पे लेटर किस लिए जारी किया गया है? वैकेंट पोस्ट को फिल करने के लिए, जो कि एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में आती हैं। एज पर द प्रीवियस प्रैक्टिसेस, in reference to the subject cited above, it is intimated that as per the approval of the Honorable Health Minister Haryana, it is intimated that no post under NHM shall be filled through HKRNL. You are directed to fill the vacant post under NHM. As for excluding the post mentioned below, as per the previous practices, after the completion of the mode of code of conduct के बाद यहाँ पे इन वैकेंसीज को फिल किया जाना। और यहाँ पे बात करता है कि जो एनएचएम से अलग से जो एचकेआरएनएल के थ्रू जो वैकेंसीज फिल की जाएंगी, ये उन वैकेंसीज के लिए है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं लैब टेक्नीशियन के लिए। लैब टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ पोस्ट भी दिया गया, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज भी दिया गया, किस डिस्ट्रिक्ट के लिए कितनी है। अंबाला के लिए 1 है, हिसार के लिए 2 है, कुरुक्षेत्र के लिए 1 है, रोहतक के लिए 3 है। यहाँ पे आप अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज देख सकते हैं। सबसे ज्यादा रेवाड़ी के लिए 5 वैकेंसी यहाँ पे दी गई हैं। दूसरे नंबर पे लैब टेक्नीशियन के बाद जो सेकंड नंबर पे आता है, देखिए यहाँ पे बहुत सारी है, ये टोटल 77 पोस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 पलवल के लिए भी हैं। तो हर डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट चेक कर सकते हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है और आपके डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी दी गई है लैब टेक्नीशियन के लिए। दूसरे नंबर पे आपके सामने आता है, देखिए यहाँ पे इसके बाद आता है फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट का यहाँ पे शो नहीं हुआ, वैसे वो इसी पीडीएफ में था कंप्लीट, जो कि एक पेज बीच में से कट गया। इसमें सिरसा वगैरह के लिए वैकेंसीज आप चाहे तो कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं। टोटल 46 वैकेंसीज थी। तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है ड्राइवर के लिए। ड्राइवर की वैकेंसी की बात करें तो झज्जर के लिए, चरखी दादरी के लिए, अंबाला के लिए यहाँ पे 1, 2, 2 और 5 ये कुछ वैकेंसी, टोटल 5 थी, 1, 2, 2 ये वैकेंसी थी। इसके बाद दूसरे नोटिस की बात करते हैं। दूसरा क्या है, देखिए यहाँ पे मोस्ट अर्जेंट यानी अति आवश्यक नोटिस दूसरा दिया गया है। सेकंड नोटिस में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सेकंड नोटिस में क्या 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 दिया गया है? निदेशक सेकेंडरी शिक्षा हरियाणा पंचकुला, सभी जिला शिक्षा अधिकारी एवं मौलिक शिक्षा अधिकारी हरियाणा राज्य के। यहाँ पे देखिए 7 तारीख यानी आज ही ये नोटिस, यहाँ पे कल ही ये नोटिस यहाँ पे जारी किया गया 7 तारीख, और 7 जून को दिया गया। रिगार्डिंग प्रोवाइडिंग द डाटा ऑफ द पोर्टल ऑफ पोर्टेड कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर एंगेज थ्रू एचकेआरएनएल आउटसोर्सिंग पॉलिसी, यानी आउटसोर्सिंग पॉलिसी में जो आपको टोटल जो मैन पावर चाहिए, जो कैंडिडेट चाहिए, उनका टोटल डाटा मांगा गया है। कितने चाहिए, कैसे चाहिए, उसकी डिटेल यहाँ पे देखिए दी गई है। विषयांकित मामले में आपसे अनुरोध है कि हरियाणा सरकार की आउटसोर्सिंग पॉलिसी अन्य सोर्स के तहत एचकेआरएन पोर्टल के माध्यम से पोर्ट किए गए अनुबंधित कर्मचारियों का डाटा संलग्न प्रोफार्मा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यहाँ पे देखिए क्लास पोस्ट वाइज यहाँ पे देना है। क्लास 4th और क्लास टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए और क्लास 3rd के लिए यहाँ पे क्लियर डिटेल्स दी गई हैं, किसमें कहाँ पे क्या देना है। और इसमें यहाँ भी यह भी मेंशन किया गया है कि कब तक आपको ये डाटा प्रोवाइड करना है। इस संबंध में अपने कार्यालय में अपने अधीनस्थ कार्यालयों की सूचना की पुष्टि करके इस कार्यालय में को मेल आईडी, ये मेल आईडी यहाँ पे दी गई है, पर इस अवस्था में हर अवस्था में 10 तारीख यानी 10 जून तक इसको भेजना सुनिश्चित करें, और इसे अति आवश्यक समझाया जाए। 10 जून को 6 बजे तक ये पहुंच जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये सारी डिटेल्स दी गई हैं, और इसी प्रकार की ताज़ा अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल से। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करें, और इसी प्रकार की अपडेट्स आप लोगों के सामने लेके आते रहेंगे। 2 को मैंने एक साथ ऐड किया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके काम का यहाँ पे दोनों में से कौन सा है। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है फिर से आपके लिए वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।